हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 5 शेप्स एंड डिज़ाइन कि किस किस शेप कौन कौन सी शेप होती है या फिर उनसे आप कौन कौन से अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस बना सकते हो। सो मीन्स अभी हम जो है सिर्फ 2D फिगर्स यानी कि जिनको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उन फिगर्स के बारे में देखेंगे। देन एजेस जो है कॉर्नर या फिर लाइंस वो सब क्या होती है उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ मेगा क्लैपर। तो सबसे पहले आपको ये एक इन्होंने बनाने के लिए बोला है। एक्चुअली ये एक तरह से मतलब खेलने के लिए होता है, इसमें साउंड आती है। सो पहले आपको इस तरह से फोल्ड करना है, देन इस फोल्ड के बाद यहाँ से फिर से हाफ फोल्ड करना है, एंड देन ये फोल्ड करने के बाद मीन्स यहाँ से एक फोल्ड किया, देन यहाँ पे हाफ हो गया, उसके बाद एक और फोल्ड करना है। देन जब ये इस तरह से बन जाएगा, इसको बीच में से आपको फोल्ड कर देना है, इस तरह की शेप होगी आपकी। और उसके बाद में ये वाला जो कॉर्नर होगा, ठीक है, दोनों कॉर्नर को पकड़ना है एंड इनको ऊपर की तरफ लेके जाना है, तो इस तरह से बनेगी। और फिर आपको क्या करना है, ये दोनों जो पोर्शन हो जाएंगे, आप इस पोर्शन को ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो ये दोनों पोर्शन नीचे की तरफ आ जाएंगे। तो इन दोनों को पकड़ना है एंड एक झटका देना है। सो उससे क्या होगा, आपकी इसमें एक आवाज़ आएगी क्लैप की तरह। सो इसलिए इन्होंने इसको क्या बोला, क्लैपर। नाउ हैव फन विद शेप्स। अब यहाँ पर आपको एक क्लाउन दिया है, आपको उसमें ये सब कलर करने हैं। जहाँ भी आपको रेड कलर ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको रेड कलर करना है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आपको येलो कलर करना है, रेक्टेंगल है वहाँ ब्लू कलर करना है, और जहाँ भी सर्कल होगा वहाँ पे ग्रीन कलर। सो सबसे पहले ट्रायंगल वाला देख लेते हैं। ट्रायंगल में हमें क्या करना है, रेड कलर। सो जहाँ जहाँ भी ट्रायंगल होंगे उन सब में हम क्या कर देंगे, रेड कलर। ये सब हो गए। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसमें 3 एंगल होते हैं, ठीक है, यानी कि जिसमें 3 साइड्स होंगी आपकी। ये इस तरह से जो भी शेप होगी, अब वो ऐसे भी हो सकती है, मीन्स इस तरह से बिल्कुल सीधी, मतलब कोई भी हो सकती है जिसमें 3 साइड्स हो, वो क्या होंगे आपके ट्रायंगल। तो जितने भी ट्रायंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे उनको आपको रेड कलर करना है। देन उसके बाद में जो स्क्वायर्स हैं उनको येलो कलर करना है। स्क्वायर कौन से होंगे, जिनकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, वो हो गए आपके स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स को क्या करना है, येलो कलर। तो ये हो गया स्क्वायर्स। देन उसके बाद रेक्टेंगल को करना है ब्लू कलर। सो रेक्टेंगल ये हो गया। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ जो है अलग अलग होती है, लेकिन मीन्स जैसे इस तरह से। अब ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये दोनों साइड इक्वल होंगे। स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड्स इक्वल होंगी। देन रेक्टेंगल में ये हो जाएगा आपका एंड ये। उसके बाद में सर्कल। सर्कल में आपको कौन सा कलर करना है, यहाँ पर ग्रीन कलर। सो जहाँ भी सर्कल है वहाँ पे ग्रीन कलर करना है 1। फेस में भी पूरा ग्रीन कलर होगा, बिकॉज फेस जो है ग्रीन कलर का है। एंड जहाँ जहाँ भी सर्कल है उन सब जगह पे क्या करेंगे, ग्रीन कलर। सो इस तरह से आप ये कलर यहाँ पे कर सकते हो ना। उसके बाद में है हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब यहाँ पर ये फिगर्स दी हुई हैं, आपको काउंट करना है कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स हैं। फर्स्ट फिगर ये है, इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सो इसमें कितने हैं, 8। अब इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो कितने हो गए, 9। सो ये तो हो गई इनकी नॉर्मल ट्रायंगल, जो छोटे वाले ट्रायंगल से कि इसके अंदर कितनी है, लेकिन और भी ट्रायंगल इनसे बन सकते हैं। सो अब और कौन कौन से बनते हैं वो भी हमें देखना है यहाँ पर। तो फॉर एग्जांपल जैसे एक ट्रायंगल ये हो गया, ओके। सो 9 एक ही हो गया, 10 सेम इसी वे में एक इस तरफ से भी बनेगा, 11 एंड 12। सो इस तरह से भी आपके ट्रायंगल बन सकते हैं। तो टोटल इसमें कितने हो जाएंगे, अब देखो ईजिली आप देख सकते हो। ये जो बीच वाली लाइन है ना, इसको भूल जाओ कि ये है ही नहीं यहाँ पर, ये इस तरफ वाली लाइन को। सो इस तरफ से आप एक बना रहे हो, 1 एंड 2, ठीक है। सेम इसी वे से हम दूसरी साइड का भी ले सकते हैं, 3 एंड 4। सो 8 पहले जो छोटे छोटे ट्रायंगल है वो, एंड 4 ये। सो टोटल कितने हो गए हमारे, 12। अब सेम इसी तरह से हमें जो है ये सेकंड वाली में फाइंड आउट करना है। 8 तो इसके अंदर ऑलरेडी है जो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब देखो ये वाली जो शेप है, इसको ये शेप हम फिर से यहाँ बना लेते हैं इस तरह से, ये ओके। अब इसके अंदर क्या है, एक लाइन ये है और एक ये है, तो इसके अंदर टोटल अभी 4 ट्रायंगल है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को यहाँ से इरेज कर दूँ तो कितने हो गए, 2 ट्रायंगल और हो गए, +2,
ओके, अब हमें क्या करना है, इस लाइन को इरेज कर देना है और यहाँ पर लेने हैं। सो कितने हो गए, +2। अब यहाँ पर और भी ट्रायंगल्स, अब और ट्रायंगल्स कौन से हैं, जैसे एक हो गया ये वाला ट्रायंगल, +1 हो गया। देन एक और ट्रायंगल यहाँ पर रहेगा जो कि होगा आपका ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो कितने हो गए टोटल, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो इसमें टोटल कितने हो गए आपके 14। सेम जो है यहाँ पर 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अब इसमें भी और हो सकते हैं। अब और कौन कौन से होंगे, 9 के बाद में एक तो ये पूरा ट्रायंगल हो गया, सो एक तो ये आ जाएगा इसमें। तो कितने हो गए, 10। अब 10 के बाद और कौन से ट्रायंगल यहाँ पर बन सकता है, सो एक ट्रायंगल जो है हमारे यहाँ पर ये बन सकता है 11 और एक ये बन सकता है 12। सो यहाँ भी कितने हो जाएंगे, 12 ट्रायंगल हो जाएंगे टोटल। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं या फिर इसमें पूरा ही दूसरा कलर कर देते हैं। देखो एक ट्रायंगल ये हो गया एंड एक ये हो गया। तो यहाँ भी कितने हो गए, 12 ट्रायंगल्स हो गए, इसमें भी 12 है और इसमें कितने हो गए हमारे 14 ट्रायंगल्स। नाउ फाइंड द बिगेस्ट रेक्टेंगल इन द फिगर गिवन बिलो। अब यहाँ पर जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ये इसका सबसे बड़ा रेक्टेंगल था। तो इसी तरह से बाकी की जो फिगर दी है वहाँ पे आपको सबसे बड़ा रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये रेक्टेंगल जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा। सो इसी तरह से हर एक फिगर में हमें क्या करना है, सबसे बड़ा रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। अगर आपको लगता है कि और भी कोई बड़ा रेक्टेंगल हो सकता है तो आप दूसरा भी बना सकते हैं। जैसे इसमें एक तो इस तरफ से बन रहा है और दूसरा बनाना हो तो एक इस तरफ से भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप जितने चाहे रेक्टेंगल, मीन्स जो बड़ा आपको लग रहा है वो आपको फाइंड आउट करना है और आपको देखना है कि कौन से वाला बड़ा है, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो रेक्टेंगल बड़ा है या नहीं। तो वो अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हो, उनके अंदर जो स्क्वायर्स दिए हुए हैं आप उनको काउंट कर सकते हो कि वो रेक्टेंगल बड़ा है या नहीं। अब जैसे ये है, ठीक है, हमने एक तो ये रेक्टेंगल बना दिया। अब इसके साथ ही दूसरा क्या बन रहा है, दूसरा रेक्टेंगल अगर हम लेंगे तो एक रेक्टेंगल हम यहाँ पर ये भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ से लेकर ये। सो इस तरह से ही बना सकते हैं। अब ये वाला रेक्टेंगल इससे बड़ा होगा तो हम ये वाले रेक्टेंगल को इसमें लेंगे और ये वाला कट कर देंगे। सो आप उसके अंदर के स्क्वायर्स काउंट कर सकते हो कि जिसके अंदर ज़्यादा स्क्वायर है वही क्या होगा, आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल। नाउ नेक्स्ट है एजेस एंड कॉर्नर। तो अब ये एजेस एंड कॉर्नर की बात कर रहे हैं कि वो क्या होते हैं। मीता एंड हर 5 फ्रेंड्स वर प्लेइंग अ गेम। तो वो एक गेम खेल रहे हैं। टिंकू वॉज ब्लाइंड फोल्डेड। सो टिंकू को जो है उन्होंने आँख पे पट्टी बांध रखी है। एंड आस्क्ड टू कीप क्लैपिंग एज लॉन्ग एज ही विश्ड। तो जितना उसका मन करे उतनी देर तक वो क्लैपिंग करेगा। वाइल द अदर्स वुड मूव राउंड अ टेबल। और बाकी क्या करेंगे, ये टेबल के चारों तरफ घूमते रहेंगे। द मोमेंट टिंकू स्टॉप क्लैपिंग, जैसे ही वो क्लैपिंग बंद करेगा सबको क्या करना है, वहीं पर मतलब खड़े हो जाना है जहाँ पर वो हैं। उसके बाद उन्हें मूवमेंट नहीं करना है कुछ भी। द चाइल्ड हु वाज नॉट एट अ कॉर्नर, जो कॉर्नर पे नहीं है वो क्या होगा, आउट हो जाएगा। एंड देन ही और शी विल बी ब्लाइंड फोल्डेड। देन उसके बाद क्या होगा, उसको जो है मतलब आंखों में पट्टी बांधी जाएगी एंड देन वो क्लैप करेगा। सो अब कॉर्नर क्या होते हैं, ये वाले, जैसे ये और ये लाइन, दो लाइन जहाँ पर मिलती है वो कॉर्नर होते हैं। तो इसका एक कॉर्नर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही हो गया और ये। तो जो जो इस कॉर्नर पर हैं वो सब जीत जाएंगे और जो नहीं है वो क्या होंगे, आउट हो जाएंगे। अब इसमें आपको देखना है, लुकिंग एट द गिवन पिक्चर कैन यू टेल हु इज़ आउट। कौन आउट है, गुड्डू। वेयर इज़ गुड्डू स्टैंडिंग। अब गुड्डू खड़ा कहाँ पर है, वो कहाँ खड़ी है, मिडल खड़ी है इन दोनों के, मतलब ये जो एज थी, ये लाइन जो है इनकी साइड जो है इसके बीच में, मिडल ऑफ वन एज, middle of one edge. Then can this game be played around a round table। क्या ये राउंड टेबल के अकॉर्डिंग भी खेला जा सकता है, इस तरह का राउंड टेबल हो तो क्या उसके साथ भी हम ये गेम खेल सकते हैं, तो नहीं खेल सकते। क्यों, क्योंकि बिकॉज इसमें तो कॉर्नर है ही नहीं कहीं पर। अब बिना कॉर्नर के तो आपको पता कैसे चलेगा कौन आउट और कौन नहीं। सो आंसर क्या होगा, नो। मैनी स्ट्रेट थिंग राउंड अस हैव स्ट्रेट एजेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट है, मीन्स बिल्कुल सीधे होते हैं। एंड नाउ
अदर थिंग्स हैव कर्व्ड एजेस, जो इस तरह से। तो जो ये इस तरह से मतलब सर्कल की टाइप में होते हैं, थोड़ा सा घूमा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कर्व, यानी कि उनमें कर्व है, थोड़े से घूमे हुए, तो वो हो जाएंगे आपके कर्व एजेस। जो बिल्कुल सीधे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एजेस। नाउ लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई थिंग्स विद स्ट्रेट एंड कर्व्ड एजेस। अब आपको अपने आसपास चीज़ें देखनी हैं जिनके स्ट्रेट एजेस हैं और जिनके कर्व्ड एजेस हैं। अब जैसे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है स्ट्रेट में, तो आपका टेबल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर स्क्रीन जैसे अगर आप लोगे तो वो, बुक और वॉल, तो ये आपके स्ट्रेट में आ जाएंगे। अब जो कर्व्ड एजेस हैं वो आपको चेक करना है, तो जैसे लेमन किचन में आप चेक करते हो तो, एंड फुटबॉल, बाकी कोई चीज़ अगर आपको दिख रही है तो आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ डू द थिंग्स विद स्ट्रेट एजेस हैव कॉर्नर। अब ये बोल रहे हैं क्या जो चीज़ें जिनके स्ट्रेट एजेस होते हैं क्या उनके कॉर्नर होते हैं, होते हैं, यस। बिकॉज देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, जहाँ पर वो दोनों लाइनें मिलेंगी वहाँ पर कॉर्नर बनेगा, तो जितने भी स्ट्रेट एजेस वाली चीज़ें होंगी उनके कॉर्नर होंगे। नेक्स्ट है डू द थिंग्स विच कर्व्ड एजेस हैव कॉर्नर। अब ये इस तरह से कर्व है तो क्या इनके कॉर्नर हैं, तो इनके तो कॉर्नर होंगे ही नहीं, बिकॉज इनमें तो कहीं पे लाइन ही नहीं आएगी, कॉर्नर कहाँ से होंगे, बिकॉज वो एक ही स्ट्रेट लाइन से मतलब एक ही लाइन से बन जाते घुमा के, उनको किसी लाइन से जोड़ना नहीं होता। हमारे एजेस मतलब कॉर्नर कब बनते हैं, जब हमें उसको दूसरे से जोड़ना होता है। तो नाउ ट्राई टू फाइंड आउट विच वन हैज़ बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एजेस। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो स्ट्रेट भी है और जिसमें कर्व एजेस भी हैं। तो क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि आपकी बाईसाइकिल, बाईसाइकिल जो है उसके टायर जो हैं क्या होते हैं, कर्व होते हैं। और वैसे अगर आप उसमें मतलब जो पैडल वगैरह अगर देखते हो या फिर उसमें जो वायर्स और डंडे लगे होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। सो स्ट्रेट भी हो गए और वो भी हो गया। एरोप्लेन, कार, सो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी वो चीज़ें हैं जो जिनमें स्ट्रेट भी हैं एंड कर्व एजेस भी हैं। अब एक्टिविटी के लिए इन्होंने एक चीज़ दी है, आपको एक रेक्टेंगुलर शीट लेनी है, इसके कॉर्नर्स को काउंट करना है। नाउ फोल्ड वन ऑफ इट्स कॉर्नर, इसके जैसे इस कॉर्नर को फोल्ड कर दिया बाद में, तो अब इसके टोटल कितने कॉर्नर हो गए, हाउ मैनी कॉर्नर डज इट हैव नाउ। सो अब जो है इसके कितने कॉर्नर है हमें ये फाइंड आउट करना है। पहले हम चेक करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, तो अब कितने हो गए इसके 5 कॉर्नर। हाउ मैनी कॉर्नर विल यू गेट बाय फोल्डिंग। अब फोल्ड करने के बाद हमें कितने कॉर्नर मिले उसमें से, तो जब इसको फोल्ड किया तो हमें कितने कॉर्नर मिले उसमें 2। ओके, देन कैन यू फोल्ड दिस पेपर इन सच अ वे डैट इट हैज़ ओनली 3 कॉर्नर्स। तो क्या आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो कि इसके सिर्फ 3 कॉर्नर ही रहें, तो आप ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं इसको। अब ऐसे कैसे हम फोल्ड कर सकते हैं, जैसे ये पेपर को हम सीधा कर देते हैं इस तरह से, देन हमें जस्ट क्या करना है, इस पोर्शन को इससे मिला देना है। तो ये क्या होगा, इस तरह से मत, या फिर ऐसे लगा लो कि ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 2 एंड 3, 3 ही कॉर्नर हो जाएंगे। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं और ये क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल। अब ऐसा ही आपको सेम एक्टिविटी किसके साथ करनी है, एक स्क्वायर शीट लेनी है, उसके साथ भी आपको इसी तरह से एक्टिविटी करनी है। नाउ कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर रिमेन्स अनचेंज्ड। अब वो बोल रहे हैं कि क्या आप उनको ऐसे हर एक कॉर्नर को जो है स्क्वायर शीट में होगा इस तरह से आप उनको चेंज कर सकते हो क्या, मीन्स या फोल्ड कर सकते हो क्या, इसके जितने भी कॉर्नर हो वो कॉर्नर आपके 4 ही रहें, लेकिन जब आप उसको फोल्ड भी करोगे लेकिन कॉर्नर 4 ही रहने चाहिए। क्या आप ऐसे कर सकते हो, कर सकते हैं। हम जस्ट क्या करेंगे, उसको मिडल में से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, यानी कि इस पोर्शन को इसके ऊपर रख देंगे बिल्कुल मिडल में से, जहाँ से लाइन लगाई है वहाँ से फोल्ड कर देंगे। तो 1 2 3 4 कॉर्नर कितने हो गए हमारे, 4। नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड टिक द नेम ऑफ द थिंग दैट हैव कॉर्नर्स, ऑल्सो काउंट द एजेस एंड कॉर्नर्स। तो हमें पहले तो बताना है किसके कॉर्नर्स हैं, देन उसके बाद में बताना है कितने कॉर्नर्स हैं, अगर कॉर्नर्स नहीं है तो नो कर देंगे, अगर कॉर्नर्स हैं तो कितने हैं और कितने एजेस हैं।
तो ये डाई है जो लूडो में खेलते हैं वो वाला, सो उसके कॉर्नर होते हैं 1 2 3 4, ये कॉर्नर्स हैं तो कॉर्नर है येस। एजेस कितनी होती है इसमें 12, यानी कि इसमें कितनी साइड्स होती हैं, सो वो टोटल की मतलब कितनी, ये लाइंस कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उस तरफ भी रहेंगी तो टोटल होंगी 12, और कॉर्नर कितने हो जाएंगे 8। बोल के कॉर्नर नहीं होता है तो एजेस भी नहीं होगी और कॉर्नर भी नहीं होंगे। इरेज़र यस। अब इरेज़र जो है बिल्कुल इसी शेप में होती है, बस क्या होती है थोड़ी सी लंबी होती है इस तरह से। अब उसमें बताने कि आपके कितने एजेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गए 12। कॉर्नर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो कितने कॉर्नर हो गए 8। अब एग में तो नहीं होते हैं, सो नो 0 एंड 0। शीट ऑफ अ पेपर में तो होते हैं, और कितने होते हैं 4, और कॉर्नर भी कितने होते हैं 4। नाउ इन द फॉलोइंग फिगर टिक दोज विच हैज़ कॉर्नर्स एंड दोज डू दीज फिगर हैव कर्ड लाइन्स। अब हमें उनको टिक करना है जिनके जो है कॉर्नर भी हैं और कर्ड लाइन्स भी हैं। सो ये हो जाएगी एंड ये हो जाएगी, ये हो गया एंड ये हो गया। कॉर्नर वाली को इन्होंने हमें बोला, ठीक है, जिनके कॉर्नर है उनको हमने कर दिया। तो क्या उनके कर्व लाइन भी है, तो 2 हैं जिनके कर्व लाइन्स भी हैं, ठीक है। सो येस, इसके लिए हम येस लिख सकते हैं। यूज़ ओनली स्ट्रेट लाइन कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर। अब क्या स्ट्रेट लाइन से आप ऐसी कोई फिगर ड्रॉ कर सकते हो जिसमें कोई भी कॉर्नर ना हो। सो ऐसी हम स्ट्रेट लाइन से कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नाउ 10 ग्राम। द 10 ग्राम इज़ एन ओल्ड चाइनीज पजल. From the pieces of a 10 gram, we can make many shapes of animal, people and thing. At the back of your book, you will find a square like the one of this figure. Cut it out carefully and cut the pieces. This set of 5 pieces is called a 5-piece 10 gram. So ये जो है पीस आपको आप जो नोटबुक टेक्स्ट बुक आपकी जो मैथ्स की, उसके लास्ट पेज पर आपको सेम ये फिगर मिलेगी। आपको जस्ट क्या करना है, उसे कट करना है एंड देन आपको उसके बाद में क्या करना है, उन 5 पीसेस से ये डिफरेंट शेप्स आपको बनानी है। फर्स्ट वाले में देर आर 3 ट्रायंगल्स, ठीक है। इस फिगर में क्या है 3 ट्रायंगल्स हैं, तो इसमें कौन कौन सी फिगर यूज़ की गई, तो 3 ट्रायंगल्स यूज़ की गई। ट्रायंगल कहाँ पर है 1 2 एंड 5, ये ट्रायंगल्स हैं आपके। तो जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले लिखा गया है, यानी कि 5 देन 2 एंड देन 1, इस तरह से। सो इस तरह से हमें क्या करना है, बाकी की सारी चीज़ें भी देखनी है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में जैसे ये वाली शेप दी है, तो ये वाली में भी यहाँ से आप देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल यूज़ किया गया है, देन ये एक शेप है, ये एक शेप है और ये एक ट्रायंगल है। इस तरह से ये यूज़ किए गई ये सब चीज़ें। तो अब ये तीनों ट्रायंगल हो गई यहाँ पर, या फिर ये पूरा का पूरा एक ट्रायंगल हो गया, ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया जो बड़े वाला ट्रायंगल है। देन ये एक शेप हो सकती है आपकी, जो ये 4 वाली शेप है, एंड एक और ट्रायंगल हो गया। सो इस तरह से आपको ये एज इट इज़ यही शेप दी गई है। तो इन सब से जो है आप ये अपना फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रायंगल डू यू हैव इन द सेट, आर ऑल ऑफ देम इक्वल इन साइज। तो सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि इस शेप में टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। सो टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर 3, और क्या सारे के सारे जो हैं सेम हैं, सेम साइज़ के हैं। सो सारे के सारे सेम साइज़ के नहीं हैं। सो देयर आर टोटल 3 triangles and they are not all of them are same size. Now use the 2 small triangles in a 10 gram, get to the following shapes. अब आपको जो है उसमें से कोई भी 2 ट्रायंगल लेने हैं स्मॉल वाले, एंड देन आपको क्या करना है, ये वाली फिगर्स बनानी है, ये जो शेप दी है। अब देखो एक ट्रायंगल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, मतलब आधा इधर जोड़ा तो बन गया। देन एक ऐसे बन गया, ये भी ट्रायंगल्स हो गए, और एक इस तरह से बन जाएगा कि एक ट्रायंगल ये था और एक ट्रायंगल ये था, दोनों को जोड़कर हम इस तरह से बना सकते हैं। विच 2 पीसेस ऑफ द 10 ग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम। अब ये पूछ रहे हैं कौन कौन से पीसेस बिल्कुल सेम है, तो जो 2 एंड 5 है ना वो बिल्कुल सेम है, बिकॉज उनका शेप जो है, साइज जो है वो बिल्कुल सेम है। नाउ टेक पीसेस 4 एंड 5, 4 एंड 5 को लेना है फ्रॉम द सेट एंड फाइंड आउट ऑफ विच साइड ऑफ द ट्रायंगल यू कैन जॉइन विद द अदर पीस। अब देखो हमें जो है 4 एंड 5 को लेना है,
और हमें बताना है कि इनकी कौन सी साइड को आप आपस में जोड़ सकते हो। तो ये दिखाई दे रहा है कि हम इस साइड से इसको आपस में ईजिली जोड़ सकते हैं। अगर आपको कोई और मतलब फॉर एग्जांपल ये वाली इससे जोड़ सकते हैं तो वो आप वहाँ पर चिपका सकते हो या फिर उनकी ड्राइंग करके वहाँ पे दिखा सकते हो। नाउ फाइंड मैचिंग साइड अलोंग द फॉलोइंग पेपर ऑफ पीसेस, फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पीसेस। तो अब इन सब की जो है मैचिंग साइड भी हमें देखनी है। तो पीस 1 एंड 2, तो पीस 1 एंड 2 में हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसकी 2 की जो लॉन्गेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड वो 1 की शॉर्ट साइड से मैच हो जाएगी। देन पीस 2 एंड 4, सो 2 में फिर से लॉन्गेस्ट साइड जो है वो 4 की लॉन्गेस्ट साइड से ही क्या होगी, मैच होगी। नाउ पीस 1 एंड 5, पीस 1 एंड 5 में ये सेम रहेगा बिकॉज 5 और 2 क्या है, बिल्कुल सेम है। सो 5 की लॉन्गेस्ट साइड एंड फर्स्ट की क्या है, शॉर्टेस्ट साइड को अगर आप जोड़ेंगे तो वो दोनों मिल जाएंगी। नाउ 2 एंड 5, तो 2 एंड 5 क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो अगर आप इनको शॉर्ट साइड से जोड़ना चाहते हो तो दोनों की शॉर्ट साइड को आपस में जोड़ सकते हो। अगर लॉन्गेस्ट साइड से जोड़ना है तो दोनों की लॉन्गेस्ट साइड से भी आप इन दोनों को जोड़ सकते हो। नाउ द 7 पीसेस 10 ग्राम, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ 7 पीसेस 10 ग्राम। 7 पीसेस 10 ग्राम का ही भी है। यू कैन कट आउट दीज एंड पुट देम ऑल टुगेदर इन डिफरेंट वे टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो एंड देन जो है इससे आपको बहुत सारी अलग अलग शेप्स बना सकते हो, अलग अलग शेप बना सकते हो। सो इन्होंने कुछ शेप यहाँ पर दी भी हैं कि आप जो है इन शेप्स को ट्राई कर सकते हो। नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप यूजिंग द ओनली द पीसेज रिटन हेयर। और आपको कौन सी पीसेज यहाँ पर यूज़ करने वो भी उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है। यूज़ ओनली ट्रायंगल से आपको ये बनाना है। पीस नंबर 1, 2, 3 एंड 5 से ये बनेगा। पीस 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूज़ ओनली 2 ट्रायंगल्स। तो इन्होंने ट्रायंगल के साथ में या फिर मतलब जो भी शेप आपको यूज़ करनी है, शेप में से जो पीसेज आपको यूज़ करने हैं वो भी इन्होंने, तो जो भी पीसेस आपको यूज़ करने हैं वो शेप के वो भी इन्होंने बता दिया। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी जो भी चीज़ें बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अगर आपको कुछ और लगता है कि आप कुछ और भी बना सकते हो मतलब इन शेप से, तो वो भी आप बना सकते हो, लेकिन आपको यूज़ इनका ही करना है, कुछ और यूज़ नहीं करना है। बेसिकली आपको शेप्स के बारे में बताया गया है जो यहाँ पर मेन है। आपकी 3 तरह की शेप्स ये बता रहे हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। देन उसके बाद में एक ये जो कर्व फिगर्स की बात कर रहे हैं वो क्या होंगे आपके, सर्कल, मीन्स जहाँ पर कर्व होती हैं इस तरह से। तो ये 4 फिगर की वो बात कर रहे हैं जिसमें इस तरह से कर्व हैं, वो आपकी कर्व शेप्स हो जाएंगी जिनमें, और जो भी अगर कर्व है, फुली कर्व है, तो उनमें कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, ना ही कोई एज होती है। लेकिन जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन से बनी होती है उनमें एजेस भी होते हैं और कॉर्नर भी होते हैं। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम करेंगे कल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।